तो राम राम सभी को। तो भाई क्या हालचाल, सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं मान के चल रहा हूँ आपके लाइफ में कुछ क्लियर कट गोल्स है जिनको आप अचीव करना चाहते हो, और आपको रिसोर्सेज भी पता है कि आपको वो गोल कैसे अचीव करना है। बस किसी ना किसी वजह से आपका पूरे दिन का टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा और आप वो सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हो जो आपको अपना गोल अचीव करने के लिए करनी चाहिए। तो ये प्रॉब्लम मैं भी पहले काफ़ी टाइम से फेस कर रहा था कि मैं जो चीज़ें पूरे दिन में करना चाह रहा था लेकिन हो नहीं पा रही थी, कुछ ना कुछ रह जाता था या टाइम पता नहीं कहाँ निकल जाता था। फिर मैंने कॉपी पेन लेके भाई लिखा, सारी चीज़ अपने पूरे दिन को एनालाइज़ किया कि मेरा सारा टाइम कहाँ जा रहा है। उसके बाद मैंने कुछ की पॉइंट्स निकाले और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया और मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो सारी चीज़ें मैंने अपने ऊपर भी खुद यूज़ की है, तो ही मैं बता रहा हूँ, कोई भी ऐसी सुनी सुनाई बातें नहीं है। तो अगर आपको भी फ़ायदा हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार ये बात तो सबको ही पता है कि सबके पास पूरे दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। हमको ये सिर्फ हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है हम उन्हें कैसे यूज़ करें या वेस्ट करें। अगर आपका कोई गोल फिक्स है तो आप यार बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करोगे, फिर भी कहीं ना कहीं आपका टाइम निकल ही जाता है। तो उसका सबसे पहला कारण ये है कि आपने अपने टास्क की प्रायोरिटी सेट नहीं कर रखी है। मैं लिख के दे रहा हूँ कि आप ये पहला पॉइंट आप नहीं आप यूज़ करते होगे लाइफ में कि आपने जिस टास्क को आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए आप उसे सबसे पहले नहीं कर रहे हो बल्कि किसी और काम को कर रहे हो। तो आज ही आप कॉपी पेन लेके लिखो आपकी सारे दिन में क्या क्या जो आपको काम कर रहे हो उसमें से सारे कामों की क्या प्रायोरिटी है, कौन से फर्स्ट नंबर की है, कौन से सेकंड की है। जैसे ही आप ये सब लिखोगे आपको पता चल जाएगा आपको कौन सा काम सबसे पहले करना है। तो पूरे दिन में सबसे पहले आप वही काम करें और किसी को हाथ भी ना लगाएं। धीरे धीरे आपकी वो लिस्ट खत्म होती जाएगी तो आपको एंड में पता चलेगा जो लास्ट के कुछ काम है वो तो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है, उनका तो कुछ काम भी नहीं है। अगर ना भी करे तो काम चल जाएगा। तो वो सब डिस्ट्रैक्शन सेकंड पॉइंट वही है, उनको तो बिल्कुल एलिमिनेट कर दीजिए, कीजिए ही मत। अगर पूरा दिन होने के बाद आपकी सारी जो प्रायोरिटीज़ है, आपके जो मेन टास्क है वो ख़त्म हो जाए, फिर भी आपके पास टाइम बच जाए, तो आप वो एक दो काम कर सकते हैं, जैसे कोई मूवी देखना है, कुछ भी जो भी आपकी लिस्ट में सबसे लास्ट में हो। लेकिन लिस्ट आप ज़रूर बनाएं, उससे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आपने जो भी आप पढ़ते होंगे या जो भी आप वर्किंग प्रोफेशनल होंगे आपका कोई ना कोई शेड्यूल होगा, तो उसको आप फ्लेक्सिबल बनाएं। अगर या आप पढ़ते हो तो आप इस तरीके से ना बनाएं कि 8 से 10 में ये करूँगा, फिर 10 से 11 ये, 11 से 12 ये। क्योंकि अगर किसी भी तरीके से आपका 10-20 मिनट ऊपर नीचे हो गया और आप वो काम नहीं कर पाए तो आप सोचोगे कि अब ये तो रह गया, मैं अगला उसके बाद शुरू करूँगा 10 बजे से। अगर आप 8:30 तक 8 बजे वाला काम नहीं कर पाए तो आपका आने वाला टाइम ऐसे वेस्ट होता जाएगा और पूरा दिन ही ख़राब हो जाएगा। तो आप फ्लेक्सिबल बनाएं इस तरीके से कि दिन के एंड तक मुझे 4-5 काम करने हैं, किसी भी तरीके से मैं करूँ, बस मुझे करने हैं। कोई ऐसे स्ट्रिक्ट रिजिड शेड्यूल ना बनाए, एक फ्लेक्सिबल बनाए या वीकली टाइप से कि इस हफ्ते में ये सब चीज़ें हो जानी चाहिए। उसके बाद आपको यार नो कहना सीखना पड़ेगा। अगर आप नो नहीं कहोगे, काफ़ी चीज़ें होती हैं लाइफ में जो जिनको हमें मना करना पड़ता है। अगर आप किसी पेपर की तैयारी कर रहे हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों को नो कहना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम आप एक अलग ही फेज़ में हो। आपके लिए कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ कुछ और है। अगर आप नो कहना नहीं सीखोगे तो आप लिमिटलेस हो जाओगे, इसलिए आपको अपने ऊपर एक बाउंड्री सेट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप नो कहना सीखो। होप आप ये पॉइंट खुद ही समझ जाओगे आपको किन किन चीज़ों को नो कहना है। नहीं तो यार आप लिमिटलेस हो जाओगे बिल्कुल ही। आपकी आपका दिन फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ जा रहा है अलग अलग चीज़ों में। इसलिए आपको सिर्फ जो आपको प्रायोरिटीज टास्क है उनको करना है, डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट कर देना है और अपने आप को एक बाउंड्री में बांध देना कि मैं सिर्फ यही सब काम करूँगा, बाकी सारे फालतू के कामों को नो कहना है। इसके बाद आप इतना काम अगर आपने ये सब कर लिया तो मैं मान के चल रहा हूँ आप टोटली बर्नआउट ज़रूर हो जाओगे, आप इतने थक जाओगे। क्योंकि मैं खुद भी अगर आप लिस्ट लेके बैठता हूँ और मुझे जो जो काम करने होते हैं, अगर मैं सारे दिन में वो सारे कर लेता हूँ तो लास्ट तक आते आते मैं खुद ही बर्नआउट हो जाता हूँ। इसलिए ब्रेक लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको रेगुलर ब्रेक्स भी लेने हैं और आप हर एक घंटे के बाद में भी ले सकते हैं, हर घंटे में, हर आधे घंटे में, जितनी देर बाद आपको लगे कि अब आपका माइंड बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, आपको अभी ब्रेक लेने की ज़रूरत है, तो आप रेगुलर ब्रेक्स भी ज़रूर लें। और इस सब के बाद आप हर मंथ अपना रिव्यू भी ज़रूर करें कि आप अभी जो शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं टाइम मैनेज के लिए, आपका पूरा दिन का मैनेज हो पा रहा है कि नहीं। अब भी कोई ऐसा पॉइंट है कि मैं मिस कर रहा हूँ जो मैं करना चाह रहा हूँ अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, मेरे पास रिसोर्सेज भी है लेकिन फिर भी एक आध पॉइंट है जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप उसका भी रेगुलर रिव्यू करें। और कहीं ना कहीं आप अगर 1 महीने तक इसको फॉलो करेंगे तो आप अगले महीने आप खुद ही उसको एडजस्ट कर लेंगे और सीख लेंगे कि उसका टाइम कौन सा ऐसा काम है जो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है फिर भी वो उसका टाइम खा रहा है, जो कि इम्पोर्टेंट काम है। तो ये बात आपको खुद ही समझ आ जाएगी और फिर आपका टाइम बिल्कुल अच्छे से मैनेज होने लग जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके से।
तो मैं भी ऐसे ही अपना टाइम मैनेज करता हूँ। तो मैं जो काम सोचता हूँ यार, मेरे पूरे महीने के तो हो जाते हैं, क्योंकि मैं कोई रिजिड शेड्यूल नहीं बनाता हूँ, मैं एक फ्लेक्सिबल शेड्यूल बनाता हूँ। तो आप भी ट्राई करके देखें। अगर आपको भी फ़ायदा हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं और आप अपना सजेशन प्लीज़ दें। थैंक्स।